आनंदपुर के जंगल की घनी झाड़ियों के बीच एक साधारण सा घोंसला था, लेकिन उसमें बसी थी एक असाधारण माँ रानो और उसकी नन्ही बेटी, जो सपने देखा करती थी। माँ, जब मैं पेड़ों के ऊपर उड़ती चील को देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या मैं भी कभी इतना ऊंचा उड़ पाऊंगी। मेरी बच्ची, पंख देखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर इरादे बड़े हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तू बस उम्मीद मत छोड़ना। लेकिन वो जंगल अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के पंछियों से भरा हुआ था। अरे रानो, तेरा घोंसला देखकर लगता है जैसे तू किसी टूटी फूटी दुकानी चिड़िया है, और ये तेरी बेटी भी तेरे जैसे गरीबी में घुट जाएगी। कहाँ कहाँ सपने तो वो देखते हैं जिनके पास ताकत होती है। तुम जैसे गरीबों को तो सिर्फ गिरते हुए दाने ही चुनने चाहिए। माँ, क्या गरीबी सपने देखने से रोक देती है? बिल्कुल नहीं बेटा, याद रखो, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो चुनौती से डरता नहीं बल्कि उससे अपनाकर आगे बढ़ता है। रानू बहन, मैंने शहरों में ऐसे पंछी देखे हैं जो इंसानों के दिल जीत कर तरक्की कर लेते हैं। तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। हाँ रानो बहन, हम सब मिलकर कुछ नया कर सकते हैं, बस तुम्हें भरोसा रखना होगा। पर याद रहे, जंगल में चील बड़े चालाक है। चील की निगाह सबसे पहले उन पर पड़ती है जो आगे सबसे बढ़ना चाहते हैं। इधर रानो ने हौसला बांधा और उधर गौरी कालू ने अपने चाले शुरू कर दी। अगर रानो ऊंचाइयों से खेलना चाहती है तो चलो उसकी उड़ान ही काट देते हैं। जंगल पंचायत में उसे बदनाम कर देंगे। चलो बोलते हैं कि इसने हमारे अंडे चुराए, फिर देखना कैसे इसकी बदनामी होती है। अगले दिन जंगल में भीड़ इकट्ठा होती है। सुनो सुनो, रानो ने मेरे अंडे चुरा कर रख दिए हैं ताकि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। हाँ, हम मांग करते हैं कि उसे जंगल से निकाल दिया जाए। ये क्या मजाक है? माँ होने का दर्द क्या तुम जानती हो? मैं कभी किसी और माँ की औलाद को आंख उठाकर भी नहीं देखती गलत निगाह से। मेरी माँ ने मुझे इतना सिखाया है कि किसी को दुख पहुँचाने से बेहतर है खुद दुखी रहना। खामोश हो जाओ सब। अगर रानो सच बोल रही है तो सबूत लाओ, वरना कोई उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा है, गौरी और कालू रानो की जासूसी करते हैं। ये इल्जाम उन पर झूठा है। ऐसे झूठे आरोप लगाना जंगल की छवि खराब करता है। हम सब रानो को एक ईमानदार माँ के रूप में जानते हैं। सच सामने आ ही गया। भीड़ ने तालियां बजाई और गौरी कालू की बेइज्जती हुई। मैं तो अभी हारी नहीं हूँ। देखना रानो, एक दिन मैं तुझे जमीन में मिलाकर रहूंगी। हम फिर लौटेंगे और तब तेरा हौसला टूटेगा। ताकतवर वो नहीं जो डराता है, असली ताकतवर वो होता है जो झुक कर भी मुस्कुराता है। मैं उन्हें माफ करती हूँ। माँ, तुम सचमुच दुनिया की सबसे मजबूत चिड़िया हो। समय बीतता है, रानो ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वो रोज नए इलाकों में जाकर दाना खोजती, खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी गुड़िया को खिलाती। देखो देखो, धीरे धीरे रानो गुड़िया के पंख और चमकदार हो रहे हैं, लेकिन ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। हाँ, लगता है वो जल्द ही जंगल की प्रेरणा बन जाएगी। मुझे लगता है हम सबको इसके जैसा बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए, सिर्फ उड़ उड़ कर अकड़ना नहीं। और फिर एक दिन इंसानों ने जंगल में अनोखी रंग बिरंगी प्रतियोगिता रखी। जो पंछी सबसे अलग परफॉर्म करेगा उसे बड़ी इनाम मिल सकती है। इंसानों के शहर में सम्मान और भोजन की सुरक्षा। माँ, यही समय है दिखाने का कि हम गरीब नहीं हैं, बहादुर हैं। लेकिन बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे पंख थक जाएंगे, उड़ान टूटी तो तुम गिर जाओगी। माँ, अगर गिर गई तो फर्क क्या पड़ता है?
कोशिश न की तो सपने कैसे पूरे होंगे। मैं तुम दोनों के लिए संगीत की धुन बजाऊंगा रानो बहन। हाँ रानो बहन, मैं तो ताल मिलाऊंगी और हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्रतियोगिता शुरू होती है। रानो और गुड़िया ने ऐसा प्यारा नृत्य किया कि इंसानों की भीड़ से तालियां बजनी शुरू हो गई। वाह, इतने प्यारे सच्चे भाव, ऐसी प्रस्तुति तो पहले कभी नहीं देखी मैंने। आज की विजेता है हमारी बहादुर रानो और उसकी बेटी गुड़िया, जिन्हें मिलता है विशेष सम्मान और 1 साल का भोजन सुरक्षा कार्ड। जिसे सब कमजोर समझते थे, उसने साबित कर दिखाया कि सपने पंखों से नहीं हौसले से पूरे होते हैं। आज मैं रो नहीं रही हूँ, ये खुशी के आंसू है, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे सपने सच करना सिखाया। नहीं माँ, आपने मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम दोनों ने पूरे जंगल को एक नई उम्मीद दी है रानो। हाँ रानो बहन, अब हर माँ अपने बच्चों से कहेगी कि रानो की जैसी बहादुर बनो। और हर बच्चा कहेगा गुड़िया जैसी कभी न हार मानने वाली बनो। और इस तरह रानो और गुड़िया की कहानी जंगल जंगल फैल गई, एक मिसाल बनकर। हौसला रखो, सपने जरूर सच होते हैं, बस कभी उम्मीद मत छोड़ना। बसंतपुर जंगल में आसमान काला हो गया था। बादल गरजने लगे थे, बिजली भी चमकने लगी थी। छोटी छोटी चिड़िया अपने घोंसलों में कांपने लगी थी। मम्मा, आसमान गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है? अरे बेटी, बारिश आने वाली है, लेकिन यह साधारण बारिश नहीं है, ये तूफानी बारिश है। तो क्या हमारा पत्तों का घोंसला टिक पाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। सच कहूँ रानो, हमारा घर बहुत कमजोर है, बच्चों को कैसे बचाएंगे? बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत रखनी होगी। अरे हाँ, मैंने दूर से काले बादल आते देखा, इसीलिए कुछ तिनके लेकर आई हूँ। इन्हें तुम अपने घोंसले के चारों ओर बांध दोगे तो मजबूत हो जाएगा। ओह धन्यवाद बुलबुल, तुम्हारी मदद अभी बहुत जरूरी थी। बुलबुल आंटी, आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे भी साथ ले चलो, मिलकर घर बचाते हैं। हा हा हा, तिनकों से बारिश रोकोगी, तुम्हारा घोंसला उड़ जाएगा। और फिर तुम सब हमारे घर भीख मांगने आओगे। तुम लोग हंसो हम पर, मगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। चलो बुलबुल, इन तिनकों को घोंसले के चारों ओर बांध देते हैं। सब मिलकर घोंसले को मजबूत करने लगते हैं। हवा और तेज बढ़ रही है मम्मा। घबराओ मत बेटी, घोंसला हिलता है तो क्या, इसका मतलब यह नहीं कि वह टूट जाएगा। बिजली बहुत चमक रही है। सब लोग घर के अंदर पास पास बैठो, इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मत डरो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर से देखो, बारिश भी आ गई, अब तुम्हारा घोंसला बह जाएगा। कालू, ये नीचे गिर जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। मम्मा, ये कौवे हमें डरा रहे हैं। गुड़िया, याद रखो, तूफान कितना भी शोर मचाए, वह हमारे प्यार को कभी नहीं तोड़ सकता। मम्मा, जब तक आप हमारे साथ हो, हमें कोई डर नहीं। मैं और तिनके किनारे बांध देता हूँ। वाह, अब घोंसला एक छोटी झोपड़ी जैसा लग रहा है। हा हा हा, शुरू हो गई बारिश, देखना अब तुम्हारा घोंसला बह जाएगा पानी में। हमारा घर तो ऊंचे पेड़ पर बना है, हमें कोई खतरा नहीं बारिश से। कालू, तुम जितना हंसना है तुम हंस लो, लेकिन हम अपनी जान बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। यही फर्क है तुम में और हम में। बारिश शुरू हो जाती है, बिजली गरजने लगती है, तेज हवा की बौछारें भी होती है। मत डरो, हमारा घोंसला बहुत मजबूत है। मम्मा, अंदर भी पानी नहीं आ रहा। देखो रानो, तुम्हारा उपाय बिल्कुल सही काम कर गया। देखो, घोंसला छोटा है पर कितना प्यारा है, मेहनत से बना है ना, इसीलिए मजबूत है। पापा, अब मुझे ठंड भी कम लग रही है। तुम्हारी मुस्कान ही हमें हिम्मत देती है बेटी। हमारा घोंसला अब तूफान झेल सकता है। हाँ,
अब इस घर का नाम बारिश का घोंसला होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी हिम्मत सबको प्रेरणा देती है। यह घोंसला अब तक टूटा क्यों नहीं? ये कैसे मुमकिन है? हाँ कालू, शायद उनका प्यार और मेहनत की वजह है जो घोंसला नहीं गिरा। अब बारिश भी डरावनी नहीं लगती। बारिश और तूफान गुजर गए, लेकिन वह छोटा सा पंछी परिवार जिसने अपने घोंसले को प्यार और एकता से मजबूत किया था, सबको सिखाया गया, अगर दिल में प्रेम और साहस है तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। बसंतपुर जंगल का वह छोटा सा पंछी परिवार बारिश, आंधी और बिजली के शोर से डरते हुए भी अपने साहस, मेहनत और आपसी प्रेम से उस तूफान पर जीत पाया। घर छोटा हो या बड़ा, किसी चीज से बना हो या मायने नहीं रखता, लेकिन उस घर के अंदर बसे प्रेम और एकता से ही हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है। उस दिन के बाद रानो और उसके परिवार ने अपने छोटे से घोंसले को प्यार से नाम दिया बारिश का घोंसला।